नारद जी का संबोधन क्या? साधो। साधो क्यों? साधु किसको कहते हैं? साधनोति परकार्य मिति साधु। जो दूसरों के बिगड़े काम बना दे उसको साधु कहते हैं। इसीलिए पुराण के वाचन के आरंभ में भी उस पुराण का महात्म्य कहने की परंपरा है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य भी अनेक पुराणों में है, पर विशेष रूप से दो पुराणों में है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि श्री देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए इस कलिकाल में इस धराधाम पर आते हैं, अनेक तीर्थों में विचरण करते हैं, पर उन्हें कहीं शांति नहीं प्राप्त होती है, संतोष नहीं मिलता है, क्योंकि अधर्म के प्रभाव से सारी धरती जैसे शून्य हो गई हो। प्रभाव शून्य हो गई है धरती। नारद जी के मन को संतुष्टि होवे ऐसा धर्म कर्म सत्कर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ा नारद जी को। तमाम तीर्थों के नाम आए हैं पुराण में। अंत में उन्होंने विचार किया कि वृंदावन धाम चलें। वृंदावन आए तो उनको बहुत शांति मिली। आज भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने वाले को शांति मिलती है। वृंदावन की कुछ दिव्यता तो है। वृंदावन में प्रवेश किया, वहां भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। हमारे मोहल्ले में ही ज्ञान गुदरी में, जहां मलुक पीठ स्थित है, उसी मोहल्ले की घटना है। यमुना जी के पुलिन में ज्ञान गुदरी के क्षेत्र में साक्षात भक्ति महारानी दिव्य सिंहासन पर विराज रही हैं और श्री गंगा यमुना सरयू नर्मदा आदि पवित्र नदियां भक्ति महारानी की सेवा में उपस्थित। दो वृद्ध सामने पड़े पड़े ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, जैसे कि मृत्यु के क्षण में अंतिम श्वास, अंतिम घड़ी होती है, ऐसी स्थिति होती है। पहले तो नारद जी ने सोचा कोई कथा वार्ता सत्संग की भीड़ होगी, पर वहां का दृश्य देखते ही समझ गए कि ये दो व्यक्ति वृद्ध मरणासन्न हैं और ये माताएं बैठकर यहां रो रही हैं, हमें यहां से आगे बढ़ना चाहिए। नारद जी आगे बढ़ने लगे। उस देवी ने उठ करके कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। नारद जी का संबोधन क्या? साधो।
साधु क्यों? साधु किसको कहते हैं? साधनोति परकार्य मिति साधु, जो दूसरों के बिगड़े काम बना दे उसको साधु कहते हैं। दूसरों की बिगड़ी बात बना दे उसको साधु कहते हैं। दूसरों के काम सिद्ध कर दे उसको साधु कहते हैं। सबसे बड़ा काम क्या है? संसार के सब कार्य हो जाएं और भगवत प्राप्ति न हो तो हमारे जीवन की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ हैं। इसलिए मानव जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवत प्राप्ति, और वह भगवत प्राप्ति का कार्य भी बिना साधु कृपा के संभव नहीं हो। साधु का सबसे बड़ा परोपकार वो हमारे और आपकी झोली में गोविंद को डाल देता है, भगवान को झोली में डाल देता है। भगवान से एक कदम आगे हैं भगवान के भक्त संत। कई बार ठाकुर जी झुंझुना दे देते हैं, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि देत। भगवान माल मुलुक, जमीन जायदाद, रुपया कौड़ी, पद प्रतिष्ठा देकर बहका देते हैं, लेकिन हरिजन कृपा करते हैं तो हरि ही देत, भगवान को प्रदान करते। संत का स्वरूप क्या है? पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव सहज स्वभाव ये साधु कहने का अभिप्राय यह है कि आप जाइए मत, आप ठहरिए, मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। मत चिंताम अपि नाशय। अपि का अर्थ क्या है? अपि का अर्थ है कि सबको निश्चिंत बनाना साधु का धर्म, तो मेरी भी चिंता दूर कीजिए। सबकी चिंता दूर करते हैं तो मेरी चिंता दूर क्यों नहीं करें? मत चिंताम अपि नाशय। हे भगवान, जीवन में क्लेश दुख आता है, उसका मूल पाप होता है, और वो पाप कैसे नष्ट होगा? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। आपका दर्शन संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। गंगा जी पाप को दूर करती है, पूर्णिमा का चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष हमारी दरिद्रता का नाश करता है, दैन्य का नाश करता है। ये तीन अलग अलग काम करते हैं, पर संतों का सानिध्य एक साथ तीनों की प्राप्ति करता है।